नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप मुझे बिंदास पर देख रहे हैं। मित्रों, एक नई फिल्म आ रही है, नफीसा। फिल्म की कहानी आप लोगों को हिलाकर रख देगी, झकझोर देगी, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर कांड पर आधारित फिल्म है। फिल्म के जो निर्देशक हैं कुमार नीरज जी, वो हमारे साथ हैं और इस फिल्म के बारे में वो हमें बताएंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। बताइए। नीरज जी, मेरे को सवाल यही है कि बिहार का वो कांड जिसने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, उस पर आपने एक फिल्म बनाई है नफीसा, जिसका पोस्टर भी पिछले दिनों आपने लॉन्च किया है। क्या वो कहानी जो पूरी दुनिया को पता है, जो पूरी दुनिया के बीच है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, ये कहानी वर्ड टू वर्ड नफीसा में है या इसमें कोई क्रिएटिव लिबर्टी भी है? एक बात तो मैं क्लियर करूंगा कि जो आप मीडिया में आपने देखा था शेल्टर होम के बारे में, वो कहानी आधी सच्चाई है, आधी झूठ है। क्योंकि दिखाया गया है कि सिर्फ ब्रजेश ठाकुर ही कल्प्रिट है। टोटली मीडिया में यही चीज़ था, लेकिन हकीकत है कि जो असली गुनहगार हैं उसको छुपा लिया गया था। इस नफीसा में उसी को खोला जा रहा है जो असली गुनहगार हैं। नीरज जी, सवाल मेरा ये है कि जो काम पुलिस नहीं कर पाई, जांच एजेंसियां नहीं कर पाई, प्रशासन नहीं कर पाए, वो काम आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप सही हैं, आप जिसे बता रहे हैं असली गुनहगार वो है जिसे आप फिल्म में बताएंगे, और वो गुनहगार है ही नहीं जिसे पुलिस और प्रशासन और सारी दुनिया अब तक समझ रही थी, ये कह रहे हैं आप? जी देखिए, मैं वहाँ से जुड़ा हूँ, मेरा घर बहुत करीब है वहाँ से, और मैंने इस केस को बहुत नज़दीकी से देखा है। जिसका भी इसमें नाम है मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत करीबी से जानता हूँ, और मेरा घर ही बिहार है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। बस ये है कि जो चीज़ आप मीडिया में आपने जो देखा है वो आधा सच है, और पूरा सच नफीसा बताएगी। मेरा 100% ये आपसे वादा है। नीरज जी, नफीसा की जब कहानी आप बना रहे थे तो आपने क्या देखा? आप कैसे रूबरू हुए लोगों से? आपने क्या होमवर्क किया? क्योंकि आप इसके राइटर भी हैं, आपने पूरी कहानी खुद लिखी है, पेन डाउन की है। आपने क्या देखा? आप कुछ ऐसी चीज क्या बता सकते हैं हमें जो अब तक दुनिया को पता नहीं है? 5 लड़की जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, जो मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुझे मिली थी, उसमें से 2 लड़की कज़न थी, जो मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा। वो जब मुझसे बात हुई थी, उनकी सारी कहानी जो उन्होंने मुझे बताया कि शेल्टर होम के साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, तो पता लगा कि इसके दूसरे जब डेट पे वो आई तो उसकी बहन को मार दिया गया था, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें वो रेडी थी बताने के लिए बाहर। और ये लड़की लास्ट में बहुत सारी चीज़ जो बताई है मीडिया को, मीडिया ने दिखाया भी नहीं है। उस लड़की ने खुद ये बात कही कि मैंने अपने ऊपर सारी कुछ बताया है मीडिया को, प्रशासन को, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं आपको क्यों बताऊं? उसने ये क्वेश्चन किया था कि आप क्या कर लोगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें उससे बात की, और उसके एक एक चीज़ जो उसका दर्द है वो मैंने उसको देखा है। और देखा जाए तो मैं बस एक ही कोशिश है कि उस जो लड़की जो अपना ट्रस्ट करके जो मुझे बताई है ना, उसका बस सामने सामने रख दूँ मैं, क्योंकि वो लड़की जो ख़त्म हो गई उसकी आत्मा को शांति मिले। नीरज जी, आपको कब लगा, आपको कब महसूस हुआ कि मुजफ्फरपुर कांड ही वो कहानी है जिस पर आपको एक फिल्म बनानी है? ये कब आपको लगा? सर, कहानी देखा जाए तो मैं राइटर हूँ, और मैं मेरे पास ना बिहार की बहुत सारी कहानी है। मैं लिखता रहता हूँ, हमेशा बिहार पे ही लिखता हूँ। मेरे जितने भी आप स्टोरी देखेंगे वो बिहार पे ही है। गैंग्स ऑफ बिहार की भी बात सब कुछ बिहार पे ही है, धमक भी बिहार पे है। तो पॉइंट ये नहीं, पॉइंट है कि जब मैंने इसके बारे में जब पढ़ना शुरू किया ना, और जब मैंने देखा कि किस तरीके से इसको प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टोरी को, मतलब पूरे के पूरे प्रशासन, राजनेता लग गए थे कि इस केस को हाईलाइट ही ना हो। मीडिया तक इसको हाईलाइट नहीं कर रही थी। तो फिर मुझे एक ये जानकारी एक वहाँ पे है जिसने मुझे एक सारी चीज़ें बताई। एक वकील है, मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो इसके बाद जब मैंने उस लड़की को देखा, उसके स्टोरीज सुना, तो मैंने कहा यार, अगर इस स्टोरी को अगर मैं नहीं लिख पाया और मैं नहीं दिखा पाया तो मैं राइटर नहीं हूँ।
क्योंकि पूरे प्रशासन मीडिया इसको छुपाने में लगी थी, और इसलिए मैंने इसको उजागर करने की सोचा कि नहीं, अगर मैं बिहार से हूँ, मेरी भी एक बेटी है, और इन आप समझिए 49 लड़की वहाँ प्रेग्नेंट थी, और एक बार नहीं थी, कम से कम 3 से 4 बार अबॉर्शन कराया गया था उन लोग का। तो क्या है कि ब्रजेश ठाकुर कर सकता है? नहीं, पूरा के पूरे प्रशासन से लेके ऐसा कोई नहीं है जिसमें शामिल नहीं था। 42 IPS को क्लीन चिट दिया गया है, थे ना उसमें, तभी तो क्लीन चिट हुआ। ऐसा लगता था कि शेल्टर होम नहीं हो, वो सोनागाछी हो, कोई भी कुंडी तक नहीं थी उसके अंदर। मैंने पूरा सर्च किया था कि कैसे है क्या है, बद से बदतर लड़कियों को रखा जाता था। आप समझिए, वो चीज़ अगर मैं नहीं दिखा पाता तो मैं राइटर किस बात की। नीरज जी, एक ऐसा केस जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं इसे बड़ा अनफॉर्चुनेट कहता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण कहता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए था, और हुआ तो कई सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो बेनकाब हो गए, शायद कुछ हो भी सकते हैं जैसा आप कहानी में बता रहे हैं। ऐसे केस को ज़्यादातर जो कल्प्रिट्स हैं वो चाहते हैं कि ये कहानी कभी दुनिया के सामने आए ही ना, कम से कम इस पर फिल्म जैसा बड़ा माध्यम तो बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को उनकी सच्चाई जो है वो पता चल जाएगी। अब तक ये चीज़ अखबारों में थी, अब पर्दे पर आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है कि वो लोग नहीं चाहते होंगे कि इस पर फिल्म बने। क्या आपको रोकने की कोई कोशिश की गई, या आपको दबाने की, डराने की, धमकाने की कोशिश की गई कि इन कुमार नीरज जी अगर आप फिल्म बनाएंगे तो भैया ठीक नहीं होगा? जी बिल्कुल। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वे डराने की बात मैं बाद में आता हूँ। कुछ मीडिया वाले हैं बिहार से, मैं उनको नाम ना लूँगा, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही थी मुझे, और वो सारे के सारे मीडिया वाले इस केस में थे। जब उनको पता लगी ना कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया, और कॉल करके मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, और एक ही चीज़ कहा कि भाई मजाक मत करना, क्योंकि हमें एक उम्मीद जगी है जो हम नहीं दिखा पाए वो आप दिखा रहे हो। बस इतना ही है कि उसका जो दर्द है ना, बस वो सामने रख दो। हम लोग के लिए है, क्योंकि हम लोग नहीं कर पाए, किसी मजबूरी में हो या जैसे भी हो, बस आपके ऊपर हमें ट्रस्ट है, आप करो, किसी भी तरीके से उस चीज़ को सामने लाओ। अब रही धमकी की बात, मैं बताऊं कि मुझे धमकी मिली थी 2 बार, ठीक है, और मैं बताऊं कि मैं भी जहां से हूं, थोड़ा सा मेरी जो ख़ानदान है, जो परिवार है, वो थोड़ा दबंग में ही आते हैं, तो उन्होंने पूरा ख़ानदान के बारे में मुझे जानकारी लिया, मेरे बारे में, और इसके बाद फिर मुझे धमकी भी दिया। धमकी देने के बाद वो फिर बाद में बोला कि बार बहुत जिगरा चाहिए इस प्रोजेक्ट पे बनाने के लिए, तुम बना तो रहे हो, तुमको लगता है कि तुम कुछ कर पाओगे, ये कर पाओगे। मैंने कहा वो पब्लिक जानती है, पब्लिक जानती है, और मैं बना के इसको रिलीज़ करूँगा ये मैं जानता हूँ। तो मैं डरा तो नहीं, जो भी चीज़ है, और आज भी लोग लगे हुए हैं किसी भी तरीके से इसको रोकने में, लेकिन रुकेगा नहीं। अड़चने आई नीरज जी जब आप फिल्म शूट कर रहे थे या फिल्म की कहानी लिख रहे थे? अड़चने आई इस फिल्म को पूरा होने से रोकने में, चाहे वो मैन मेड हों या फिर नेचुरल हों? अड़चने आई फिल्म के बारे में रोकने के लिए इसे? नहीं, इसके बाद कोई अड़चने तो नहीं आई, क्योंकि मेरे जो देखा जाए तो अड़चने हमेशा एक ही चीज़ में आती है, फिल्म की हमेशा पैसा। अगर आपके पास पैसा हो तो बहुत जल्दी पिक्चर बन जाती है, और मेरे जो इसमें है ऑलरेडी पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें 4 प्रोड्यूसर है, वो भी महिला हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, पहला ऐसा फिल्म होगी जिसमें 4 प्रोड्यूसर, वो भी चारों को महिला हैं। जैसे बीना है, बीना शाह है, वैशाली देव जी हैं, मेरी वाइफ खुशबू सिंह है, मेरी सिस्टर है मुन्नी सिंह, तो 4 प्रोड्यूसर हैं। तो उनका भी एक ही चीज़ था कि डरना नहीं है और रुकना भी नहीं है, जितना जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करनी है। तो थोड़ा सा अड़चन ये था कि बीच में बारिश शुरू हो गई थी, तो उसमें थोड़ा अड़चन आया था, बाकी तो आज तक ऊपर वाले की दुआ से कभी इसमें अड़चन नहीं आई। और आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज तक हमेशा सपोर्ट ही किया है, क्योंकि उनको दर्द देखना है, उनको वो चीज़ देखना है जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं सब कुछ। तो उनका ये था कि जितना जल्दी ख़त्म हो जाए, इसलिए खुद कॉर्पोरेट करते थे वो लोग। नीरज जी, आप तो बड़े मेकर हैं, बड़ा नाम है आपका फिल्मी दुनिया में, बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं आपके नाम के आगे हैं। नफीसा की कहानी का वो कौन सा हिस्सा था जो आपके अपने हृदय को, आपकी अपनी आत्मा को सबसे ज़्यादा छू गया, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए फिल्म तो मेरे को इसी विषय पे करनी है? मेरे फिल्म में एक, मैं पूरा सीन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ बताऊंगा कि उस लड़की को ना
मतलब बहुत गलत चीज़ के लिए उसको कहा जा रहा था, वो रेडी नहीं हो रही थी। उसको रियल में ना इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन लगाने के बाद वो लड़की वहाँ से भागी और अपना मुट्ठी बंद की थी और अपने पूरे जो उसका नाखून होता है ना, वो ऐसा हुआ कि उसके हाथ से सिर्फ ब्लडिंग होने लगी। लास्ट में वो बेहोश हो गई। और वो चीज़ जो मैंने जो सुना उसके मुंह से, इसके बाद भी उसको मारा गया। जो वहाँ की जो वार्डन थी ना, उसके बाद भी उसको मारा। उसके बाद वो जो भी चीज़ हुआ उसके साथ हुआ, लेकिन वो बेहोशी में हुआ। मतलब उसमें उस कंट्रोल करने की जो शक्ति थी ना, और जब मैंने उसकी चीज़ें देखी, मैंने तभी सोचा, मैं कहा नहीं, मुझे किसी भी कीमत पे इसको बनाऊंगा। और सेम उसमें मैंने सब कुछ वैसे ही रखा है। उसका टॉर्चर, उसका सीन, उसका नाखून, जितने भी चीज़ें हैं, मैंने सब कुछ वही रखा है। मैंने कोई भी क्रिएटिव अलग से नहीं किया है उसमें कि मैं ये बना दूँ, उसका ये बना दूँ, उसका कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैंने मेकअप तक नहीं करवाया आर्टिस्टों का। ये पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें मेकअप बच्चों को यूज़ नहीं किया गया है। टोटल इसमें 30-35 लड़कियां हैं और सबको मैंने उसमें रखा है। नीरज जी, पर्दे पर अब ये जो कहानी है नफीसा की, ये आने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने पोस्टर तो लॉन्च ही कर दिया है। अब हमारे दर्शकों के लिए ज़रा ये बताइए कि नफीसा जो पूरी फिल्म है ये कब तक आ जाएगी और उससे पहले इसका आ सकता है? एक्चुअली रिलीज़ करने का प्लान हमारा मई में था। देखा जाए तो पोस्टर रिलीज़ के हम थे 15 दिन के बाद हम रिलीज़ करेंगे, लेकिन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कहा कि अभी IPL शुरू है और इसमें हम बड़ी बड़ी पिक्चरें स्टॉप हो रही, तो आप इसमें मत आओ। हम रुके हुए हैं। टीज़र के लिए हमने प्लान किया हुआ है 1 से 5 तक हम टीज़र लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद समझ लीजिए कि फिर हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे। तो 1-1.5 महीना और जाएगा इसको रिलीज़ में, क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग मीडिया वाले ने इतना सपोर्ट किया है ना इस पोस्टर लॉन्च में, तो मुझे लगता है कि अब ये घर घर पहुंचेगा। कि पहले क्या था, मैं अकेला था, आज मेरे पास पूरा मीडिया मेरे सपोर्ट में है। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको और घर घर पहुंचना चाहिए। तो टीज़र पहले लॉन्च कर रहा हूँ, फिर ट्रेलर लॉन्च कर रहा हूँ, फिर पिक्चर रिलीज़ कर रहा हूँ। मेरे को रिस्पॉन्स से ही एक सवाल याद आया नीरज जी कि भाई, जब आप ये फिल्म कर रहे थे, आपने कई लोगों से मुलाकात की, उनके परिजनों का, जो इसमें पीड़ित बच्चियां हैं, उनके परिजनों से किस तरह से आपको प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्या वो लोग इस बात से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि कम से कम एक मेकर जो मुंबई से चल के आता है बिहार, वो हमारी कहानी को, हमारे बच्चों के दर्द को पर्दे पर लाने की हिम्मत कर रहा है? उसमें से कुछ जो माता पिता हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे अब मूवी प्रमोशन के लिए। 2-3 लड़कियां हैं जो शेल्टर होम से निकली थी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा सिक्योरिटी का है, वो हमने एप्लीकेशन दिया है बिहार मतलब, तो वो सब हैप्पी हैं कि जो चीज़ वो उनके जो बेटियों के साथ हुआ है, अब वो सबको पता लगेगी। क्योंकि अभी तक सब वो ही चल रहा था, झूठ चल रहा था कि बॉयफ्रेंड को मतलब चक्कर में शेल्टर होम में आ गई तो अपने माँ को कुछ करके आ गई। लेकिन हकीकत क्या था वो अब पता लगेगी, कैसे शेल्टर होम में लड़कियाँ आई थी, कैसे लाई गई थी। जी नीरज जी, आपको क्या लगता है कि फिल्म नफीसा की रिलीज के बाद शेल्टर होम की एक अलग कहानी, एक अलग इमेज लोगों के बीच पहुंच जाएगी, या पहुंचनी चाहिए कम से कम, जो नफीसा से आप जो कह रहे हैं कि ये रियल कहानी यही है? देखिए, मेरा फिल्म बनाने का ये नहीं था कि मैं शेल्टर होम के नाम से किसको डराऊं, या फिर क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एनजीओ ने गलत किया है तो सारे के सारे एनजीओ ने गलत किया है। आज भी बिहार में बहुत ऐसे एनजीओ हैं जो अपना पैसा लगा के काम करते हैं, लड़कियों के लिए काम करते हैं, औरतों के लिए काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको कोई लालच नहीं है। तो मैं एक चीज़ तो ये क्लियर करूँगा कि एक एनजीओ ने अगर शेल्टर होम बना के लड़कियों के साथ गलत किया है तो सब नहीं करेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या है कि मैं ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आखिर हम शेल्टर होम में बच्चियों को जाने क्यों देते हैं, हम क्यों जाने देते हैं, हम ऐसा क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना? क्यों नहीं कहीं और शेल्टर लेने की जरूरत पड़े? तो माँ बाप को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ उससे भी कि भाई कम से कम अपने बच्चों को केयर तो करो उस उम्र में, क्योंकि शेल्टर होम में हमेशा नाबालिग जाती हैं और उस उम्र में बहुत माँ बाप को केयर करना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वही उम्र है जहाँ वो बिगड़ते हैं। और बच्चियों को भी मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि उस टाइम हमेशा ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ रहें, क्योंकि कहावत है कि 18 साल के बाद ही अकल आती है सबको। तो मेरा ये पॉइंट है कि शेल्टर होम में हम पहुंचा ही ना किसी लड़की को, ऐसा मौका ही ना मिले कि शेल्टर होम में कोई लड़की जाए,
ऐसा कुछ क्रिएट ही ना हो। तो फैमिली को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अपने बच्चों को संभालें, अब बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी फैमिली को संभालें, वो बाहर कोई भी चीज़ गलत ना करें। जी बिल्कुल जी। नीरज जी, मुझे ये तो नहीं पता कि इस पिक्चर के आने के बाद, इस सिनेमा के आने के बाद, नफीसा के आने के बाद सिचुएशन कितनी बदल जाएगी, बदलेगी भी या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की उम्मीद ज़रूर है कि कम से कम बड़े पर्दे पर वो कहानी लोगों के बीच होगी, उसका सच लोग जान पाएंगे, देख पाएंगे, जो मुजफ्फरपुर की उन बच्चियों ने देखा, जो उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा, जो उन्हें झेलना पड़ा। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी बातचीत के लिए। जाने से पहले बस एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि कई सारे लोग होंगे, सबके विरोधी होते हैं, बिहार में बहुत सारे लोग होंगे जो ये कह रहे होंगे कि भाई आप बिहार से आते हैं और बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार में अच्छी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, वशिष्ठ नारायण नज़र नहीं आते, नालंदा विश्वविद्यालय नज़र नहीं आता, आपको ऐसी ही कहानी नज़र आती है जिसमें बिहार बदनाम होता है। सर, मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि बिहार से इतिहास है, इतिहास से बिहार नहीं है। तो मैं गलत कैसे दिखा सकता हूँ? बिहार, आपने नालंदा का नाम लिया, नालंदा से बड़ा आप शिक्षा स्तर किसको मानते हैं? बिल्कुल। आपने वशिष्ठ नारायण सिंह उनका नाम लिया, आपको पता ही है। बिहार में ही जितने भी बड़े बिरले हैं वहीं पैदा हुए हैं, बिहार में ही पैदा हुए हैं। तो हम कैसे गलत दिखा सकते हैं? 0 बिहार ने ही दिया है। गोविंद सिंह जी बिहार से ही हैं, हमारे जो पहले राष्ट्रपति हैं वो बिहार से ही हैं। तो हम गलत कैसे, कुछ गलत होगा तो गलत दिखाएंगे ना। हमारे बिहार में अब ये सो जो चीज़ें तो खैर सभी राज्य में होती रहती है, मैं बिहार को गलत कभी नहीं दिखा सकता क्योंकि बिहार गलत है ही नहीं। लेकिन कुछ जो चीज़ें हमारे समाज में गलत हो रही है ना, उसको तो हमें सामने लाना ही होगा ना, नहीं तो फिर हमें क्या फ़ायदा कि हम वहाँ पे जन्म लिए हैं। अपने समाज को स्वच्छ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए मेरा सिंपल है कि बिहार से इतिहास है, इतिहास से बिहार नहीं है सर। बड़ा स्टेटमेंट है ये। वैसे नीरज जी, आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ नफीसा के लिए। आपने बड़ी हिम्मत की, बड़ी मेहनत की इस पूरी कहानी को लोगों के बीच लाने के लिए। एक बार फिर से शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच सर। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप जितने भी मीडिया वाले हैं उसको थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही बस नफीसा को सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस पिक्चर को घर घर तक लेके जाएं और बच्चियां बचें, मतलब सेफ़ रहें। हमारा टारगेट ही है सेफ गर्ल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरे के पीछे दिलीप भैया थे जो कि पूरा इंटरव्यू शूट कर रहे थे, दिलीप यादव जी, मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं। और मुजफ्फरपुर कांड की जो हकीकत है वो फिल्म के रूप में शक्ल लेके, फिल्म की शक्ल लेके आप लोगों के बीच आ रही है नफीसा। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक हालांकि बताई नहीं जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि 1-1.5 महीने के अंदर फिल्म थिएटर्स में ज़रूर आएगी। तो अगर आप भी इस भयानक कांड की सच्चाई को देखना चाहते हैं, वो सच जो कई परतों के पीछे छुपा हुआ है, वो सच जो आपको अखबारों में नहीं मिलेगा, वो इस फिल्म में दिखाई देगा। तो जरूर देखिएगा नफीसा। बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद कमलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट।